नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। आज आखिरी शब है इस अज़ीम शान जलसा जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए बुलंद आवाज़ से दरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका। बुलंद आवाज़ से कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया फ़ज़ल व एहसान सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नालैन पाक के तसद्दुक़ से इस अज़ीम शान रूहानी इल्मी एतकादी कदीमी जलसा जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मुबारक इख्तितामी नशिस्त में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। जिसके इनेकाद पर इज़्ज़त माआब मोहतरम ग़ुलाम यासीन सोमरो साहिब, इज़्ज़त माआब मोहतरम चौधरी फ़याज़ साहिब और जामिया अज़ीज़ुल उलूम के जुमला इंतज़ामिया के अफराद और मेरे बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अमीन सिद्दीकी साहिब मुबारकबाद के लायक व मुस्तहिक हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मसाई जमीला को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। कबल इसके कि मैं आयत बय्यना पर कुछ अपनी मारूज़ात को पेश करूं, बतौर तबर्रुक के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक पर दो जुमले जिसको हज़रत बरा बिन आज़िम ने बयान किया, इस नीयत के साथ पेश कर रहा हूँ कि 4 दिन मुसलसल सुबह शाम ज़िक्र मुस्तफ़ा रहा और ये समरे की रात है, हासिल करने की रात है। आज इसलिए हुलिया बयान कर रहे हैं कि यहाँ से जब जाएं, घर पहुँचें, बिस्तर पर लेटें, आँख बंद हो, दिल की आँख खुले, पर्दे हटें और चेहरे मुस्तफ़ा निगाहों के सामने हो जाए। मकसद सिर्फ यही है। फरमाते हैं कि वकान अदअजल ऐनैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुक़द्दस बड़ी बड़ी थी। वकान अकहलल ऐनैन, सरकार की चश्मान मुक़द्दस सुरमगी थी। वकान अशकलल ऐनैन, हुजूर की सुरमगी चश्मान मुक़द्दस के सफ़ेद हिस्से में सुर्ख सुर्ख डोरे लगे हुए थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हाय हाय,
आप फरमाते हैं कि अगर मैं दिन में 10 मरतबा भी हुजूर की आंखों को देखता, मुझे ऐसे लगता कि हुजूर अभी अभी सुरमा लगा के आए। अल्लाहु अकबर। मकाना मुदव्वर अलवज्ह, रसूलुल्लाह का चेहरे अनवर गोल था। फकअन्न वजहु बरकत मुसफ़िन, हुजूर का चेहरा ऐसे लगता था जैसे खुदा के कुरान का वर्क पाकीज़ा हो। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ताजदार बरेली अशा इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ फरमा गए कि हूर से क्या कहें, मूसा को मगर अर्ज करें। हूर से क्या कहें, मूसा को मगर अर्ज करें। है खुद हुस्न अज़ल तालिब जानान अरब। फरमाते हैं कि हूर भी बड़ी हसीन है, हजरत मूसा भी बड़े हसीन है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक खुदा के सारे नबी हसीन है। मगर इधर मामला कैसा है, उधर सारे नबी हसीन हैं। अब तक जिसने 4 दिनों में सुभान अल्लाह नहीं कहा होगा, ये जुमला सुनकर जरूर कहेगा। आला हजरत फरमाते हैं कि सारे अंबिया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी हसीन हैं। मगर सारे नबी हसीन होकर उस रब के जमाल को देखना चाहते हैं। मगर मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है कि यहां खुद खुदा मुस्तफ़ा को देखना चाहता है। हूर से क्या कहें, मूसा को मगर अर्ज करें। है खुद हुस्न अज़ल तालिब जानान अरब। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज। यूसुफिस्तान है हर एक गोशे किनान अरब। फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ की कमीज, आप जब एक गली में बैठते थे उनकी कमीज की खुशबू उसी गली में रहती थी। सरकार के जिस्म की खुशबू का आलम यह है, हुजूर बैठे मदीने में होते थे, जिस्म की खुशबू पूरे अरब में फैल जाया करती थी। जिस्म की खुशबू पूरे अरब में फैल जाया करती थी। और फिर अल्लाह अकबर, हजरत बेदम बारसी ने कहा तफसीर मुसफ़ रुख़पुर नूर वद्दुहा, तफसीर मुसफ़ रुख़पुर नूर वद्दुहा वल्लैल शरह गैसूए खमदार मुस्तफ़ा। नालैन पास अर्शे मुअल्ला को है शरफ। बेदम ने कहा अगर जुमला दिल चाहता है कि इस मिसरे को खोल दूं, हाँ, नालैन पास अर्शे मुअल्ला को है शरफ। आप फरमाते हैं कि तू हुजूर को हम जैसा कहता है, शबे मेराज तो अर्श अपने लिए शर्फ को महसूस कर रहा था कि मुस्तफा के नालैन पाक उस पे लग रहे थे। नालैन पास से अर्शे मुअल्ला को है शरफ। रूहुल अमीन है गाशिया बरदार मुस्तफ़ा। फैला हुआ है चारों तरफ दामने निगाह, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। फैला हुआ है चारों तरफ दामने निगाह, निगाह फरीद की हो, निगाह हजरत जलालुल्लाह की हो, निगाह हजरत सैयदुस सादात इमामुस सादात नायब अली अल मुर्तजा हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश की हो। हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश कुद्दस सिर्रुल अजीज को हो, खुदा की इज्जत की कसम, तो फिर निगाह उनकी हो। तो फिर फैला हुआ है चारों तरफ दामने निगाह और लुट रही है हर तरफ दौलते दीदार मुस्तफा। लुट रही है हर तरफ, लुट रही है हर तरफ, लुट रही है हर तरफ। अलयौम बसर हदीद वे हर वक्त यार ते दीद वे,
लुट रही है हर तरफ दौलत दीदार मुस्तफ़ा, अल-यौम बसर हदीद में, हर वक्त हर वक्त हर वक्त यार ते दीद में, कुल कल्ब इश्क के लीद में, थे कुजड़े रास पदीद में, तो फिर थे कुजड़े रास पदीद में, फैला हुआ है चारों तरफ दामने निगाह, और लुट रही है हर तरफ दौलत दीदार मुस्तफ़ा, व खलकत को जेंदी गोल है हर दम फरीद गोल है, खलकत को जेंदी गोल है हर दम फरीद गोल है। जब हर दम फरीद गोल है तो फिर क्यों ना हो, क्यों ना कहे चाचण वांग मदीना दिस्से कोट मिठण में, फिर क्यों ना कहे चाचण वांग मदीना दिस्से कोट मिठण बेतुल्ला। हाँ हाँ खलकत को जेंदी गोल है हर दम फरीद गोल है। वही फरीद ये मकाम वसल को पढ़ता है और जब मकाम हिजर पे आता है तो कहता है तत इश्क बहु गुजरियो से यो कहर न पेश आयो से, जान जिगर तन पारे पारे, जान जिगर तन पारे पारे, सीना महज लवीरा, सड़ग्युम जलग्युम मरग्युम खपग्युम यार फरीद न आया। रब्बे काबा की कसम, ये गुलाम यासीन साहब से देखो, मैं इनकी नीयतों को जानता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक उलमा को बुलाते हैं, उलमा को दावत देते हैं, इश्तिहारात को लगवाया जाता है, महफिल को सजाई जाती है। फकत वजह यह है, कोई और वजह यह नहीं है। रब्बे काबा की कसम, जो हुजूर का सच्चा आशिक है वो मिलाद या मेराज का जश्न मनाता इसलिए है, उसका एक कोई और मकसद नहीं है। मकसद ये है यक्षब तोरा मेहमा कुनम ता जानो दिल कुर्बा कुनम, यक्षब तोरा मेहमा कुनम, यक्षब तोरा मेहमा कुनम, यक्षब तोरा मेहमा कुनम, यक्षब तोरा मेहमा कुनम। एक रात के लिए आका मेहमान बनकर आ जाइए ना, आप तो आपको सैयदा कायनात मखदूम कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आरिफा आलिमा का वास्ता है। यही कहते हैं यक्षब तुरा महमा कुनम तु सुवे मन गुजर आरी मने मिस्की जनादारी, जो सुवे मन गुजर आरी मने मिस्की जनादारी। ये सारे मिस्कीन बैठे हुए हैं, 4 रोजा जश्न मेराज पाक का सबरा चाहते हैं। आका झोलियां फैलाए बैठे हैं, आका कुछ नहीं चाहिए, आपका दीदार चाहिए, बस यही कह रहे हैं। जो सुवे मन गुजर आरी मने मिस्की जनादारी, फिदाए नक्श नालैनत। और शरीफ वालों, मुझे रब्बे काबा की कसम, मुझे रब्बे काबा की कसम, मुझे रब्बे काबा की कसम, और शरीफ का राब्ता बराह रास्त मदीनतुल मुनव्वरा के साथ भी है, बराह रास्त नजबे अशरफ के साथ भी है, जलालुल्लाह का वास्ता बराह रास्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ भी है, हजरत जलालुल्लाह का वास्ता बराह रास्त मौला मुर्तजा के साथ भी है। तो इन्हीं सातों में कहते हैं नसीमा जाने में बता गुजर कौन, नसीमा जाने बे बता गुजर कुन, नसीमा जाने बे बता गुजर कुन, जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, खबर कुन, खबर कुन, खबर कुन, जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, खबर कुन। किस चीज की खबर दे? यक्षब तोरा मेहमा कुनम ता जानो दिल कुर्बा कुनम, जाए तो दर चश्मा कुनम। हाँ हाँ नसीमा जाने बे बता गुजर कुन, जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, खबर कुन। किस चीज की खबर? हाँ हाँ यही खबर है। अल्लाह अकबर। तत इश्क मोह गुजरे से, इयो कहर न पेश आयो से, इयो कहर न पेश आयो से। कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उस महफिल में जाते हैं, कभी इस महफिल में आते हैं। वजह क्या है?
एक ही काम चाहते हैं, मुंह दूर मिटी सिर पायुम, सरनंग नमूज मजायुम, कोई पुछन न वेड़े आयुम। कोई पुछन न वेड़े आयुम, मुंह धूड़ मिट्टी सिर पायुम, सरनंग नमूज मजायुम, कोई पुछन न वेड़े आयुम। हथ उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा, कई सांस तबीब कमाविन, से पुड़ियां झोल बिलाविन, मेरे दिल दा भेद न पाविन, मेरे दिल दा भेद न पाविन। पोवे मजहर मुख्तार किसी पैसे के लिए तकरीर नहीं करता। रब्बे काबा की कसम, जो मुस्तफा की गली में बिक जाता है, कोई माई कलाल उसका मूल नहीं लगा सकता है। हम तो बाजार मुस्तफा में बिके हुए लोग हैं। रब्बे काबा की कसम, कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ यही मकसद है। कोई बोल तो पसंद आ जाएगा, कोई कलाम तो पसंद आ जाएगा, फिर करम फरमा देंगे, पर्दे हटा देंगे और कह देंगे मेरा मजहर मुख्तार भी मेरा है, मेरा गुलाम यासीन भी मेरा है, बस मेरा गुलाम यासीन भी मेरा है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। आका जब क़यामत के दिन मजहर मुख्तार आपके सामने पेश हो, इतना लफ्ज मजहर मुख्तार चाहता है कि आपके लबों पे नाम आ जाए और सिर्फ इतना कह दें कि ये भी मेरा है। हम समझेंगे, हम समझेंगे मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाले अहमद मिलेंदे गुजर गई, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, खुदा को मोहम्मद अकेंदे गुजर गई। हम समझेंगे कि सब कुछ मिल गया, इसलिए कि सारी जिंदगी यही वजीफा कहते रहे, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाले अहमद मिलेंदे गुजर गई। लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी समझा, मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। बशर के रंग में वो बेरंग ही का जलवा पिन्हा था, बशर के रंग वाले सिबगतुल्लाह बन के निकलेंगे। बपाना ले उबूदियत बसरता जे उलूहियत, खुदा यकता की यकताई का नक्शा बन के निकलेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा माशर में ताहा बन के निकलेंगे, उठाकर मीम का पर्दा हुवैदा बन के निकलेंगे। आका ये गुलाम आए बैठे हैं, सिर्फ यही चाहते हैं मदीने की गलियों का दीदार नसीब हो जाए, आपका दीदार नसीब हो जाए। इसलिए कि जब मजहर मुख्तार कब्र में पहुंचे, फरिश्ते पूछे मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है? मजहर मुख्तार फरिश्तों को जवाब दे सके, मुझे कब्र में पूछते हो मेरा नबी कौन है? मैं तो वो हूं जो आलम दुनिया में, आलम खाम में मुस्तफा का दीदार करके कब्र में पहुंचा हूं। आका, आका, आपके शहजादों की सरजमीन पर बैठा हूं, आपकी बारगाह में अर्ज करता हूं, बिन देखे बिन दीदार किए बगैर मरना नहीं चाहते। बस जुसूए मन गुजर आ रही, मने मिस्किन जिनादारी, फिदाए नक्श नालैनत, फिदाए क्या क्या जामी का तखय्युल है, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह से महजूरी बरामद जाने आलम, जे महजूरी बरामद जाने आलम, तराहम या नबी अल्लाह तराहम। और एक तरफ हजरते लाल शाहबाज कलंदर भी कहता है, जारा फिदा नुमायम बर्रोज़े मुक़द्दस,
जारा फिदा नुमायम बर रोज़े मुकद्दस कर आस्ताना बोसी गर्दन नसीबे मारा। आका जब आपके रोजे पे आऊंगा, खुदा की कसम सैयदुल उरफा कहता है, जब आपके रोजे पर आऊंगा अपनी जान भी वारी कर दूंगा, अपनी रूह भी सदके कर दूंगा। कौसैन चू नगोयम अबरूए मुस्तफारा माजाक गुफ्त इज़्ज़त आ चश्मे हक नुमारा। ए खुसरवे हसीना ए माहिना जनीना रोशन कुन अस्तजल्ली काशाना ए गदारा, रोशन कुन अस्तजल्ली काशाना ए गदारा, रोशन कुन अस्तजल्ली काशाना ए गदारा। यार सिपाहीरा आवस माडड़े कोल, रोशन कुन अस्तजल्ली काशाना ए गदारा। यार सिपाहीरा आवस माडड़े कोल, सही हिक लखने दी दू लखने सन। एक लख दे दी दू लख दे सा। मेरा पीर फरीद रो रहा है, हिचकी बन गई, धाड़े निकल गई, खुलफा इकट्ठे हो गए। क्या माजरा हो गया? आपकी बारगाह में पेश हो गए, सही क्या माजरा हो गया? आज जरा बताइए तो सही। पीर फरीद कहने लगे, मारो मिठल मुखड़ा लुकाया, मारो मिठल मुखड़ा लुकाया, मुझे मुझाया दुखने दुखाया। अल्लाह अकबर। बस आगे बयान करेंगे तो फिर मुझे ही कुछ न हो जाए। बस अपने मौजू की तरफ आना चाहते हैं। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तवज्जो है, मैंने आपको खुश किया, अब आपने मुझे खुश करना है। जिसका दिल ठर गया कहे सुभान अल्लाह। ये आंखों से आंसू कबूलियत के लम्हे हैं, ये कबूलियत की साहतें हैं। जिसका दिल ठरा है कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। कुछ रोशन तबकात में से कुछ लोग आज के ज़माने में एक बार फिर हमला कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोगों को कहा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज मनामी था, ख्वाब में मेराज था, जिस्मानी मेराज नहीं था। उन्होंने हुजूर के जिस्मानी मेराज की तरदीद की, इनकार किया इस बात का कि हुजूर का जिस्म मुबारक मस्जिद अक्सा पहुँचा। हुजूर का जिस्म मुबारक पहले आसमान पर पहुँचे, दूसरे पर, सातवें पर, सिदरा पर, अर्श पर। इस बात का इनकार किया जा रहा है। ख्वाब में हुजूर ने देखा। वो कहते हैं कि सरकार मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पर पहुँचे, ख्वाब में देखा, पहले से सातवें आसमान पर पहुँचे। मनामी मेराज तो है मगर जिस्मानी मेराज नहीं। दलील देते हैं ले नुरियहू बिन आयातिना, ताकि हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएं। ये जो ले नुरियहू का लफ्ज़ है इस बात पे दलालत कर रहा है मेराज मनामी है, ख्वाब का आलम है। जैसा कि हज़रत इब्राहीम ने कहा, इन्नी अराफिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़िबे कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारी राय क्या है? तो लिहाजा इन्नी अरा उधर भी ख्वाब था, ले नुरियहू मिन आयातिना इधर भी ख्वाब था। इसका ताल्लुक जिस्मानी मेराज के साथ नहीं है, जबकि ये मनामी ख्वाब का मेराज है। ये सवाल हम अहल सुन्नत पर आज सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। इसका जवाब देना मैं तब मुनासिब समझूंगा कि जब आप मेरा साथ देंगे। मैं आगाज इसी आला हजरत के शेर से करने वाला हूँ। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने कभी एहसान गया। नजदियो कलमा पढ़ाने कभी एहसान गया। ये मौजू मुश्किल है मगर आसान बन जाएगा अल्लाह के करम से। आप तवज्जो करेंगे एक एक बात पर
तो इंशाअल्लाह आसानी की तरफ हम चले जाएंगे। पहला इल्ज़ामी जवाब देंगे, फिर तहकीकी जवाब देंगे। मैं कहता हूँ, मसलन मैं कहता हूँ, मैंने गुज़श्ता शब ख्वाब देखा, मैं यहाँ से अजमेर पहुँचा, अजमेर से दिल्ली पहुँचा, दिल्ली से मैं मक्का पहुँचा, मक्का से मदीना, तवज्जो है, मक्का से मैं मदीना पहुँचा, वहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा से बगदाद पहुँचा, करबला मोहल्ला पहुँचा, हुज़ूर गौसे आज़म जिलानी की मज़ार पर पहुँचा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की मज़ार पर पहुँचा। सुबह मैंने उठकर अपने दोस्तों को, शागिर्दों को, तलामिज़ा को, अपने असातिज़ा को बुलाकर ये ख्वाब सुना दिया। अब इस मेरे ख्वाब पर जो सारा सैर मैंने उनको ख्वाब की बताई, इस पर किसी को कोई इतराज़ हो सकता है? दो तीन बंदों ने जवाब दिया, सब बंदे जवाब देंगे तो आगे चलूंगा। ख्वाब जब मैंने सुनाया तो इस पर किसी को इतराज़ हो सकता है? बोलिए, किसी को इतराज़ नहीं हो सकता। एक बात मैंने कहा कि जी मैं रात का वक्त था, मैं जिस्मानी तौर पर इधर से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से अजमेर पहुंचा, अजमेर से मक्का पहुंचा, मदीना शरीफ पहुंचा और सारे सफ़र तय करके रातों रात ही वापस आ गया। तो अब इनकार हो सकता है? इनकार हो सकता है, इसलिए कि जिस्मानी तौर पर मुमकिन ही नहीं कि मैं एक ही लम्हे में हर जगह पहुंच जाऊं। इनकार हो सकता है। ख्वाब पर इनकार, जिस्म पर इनकार, बोलिए, हो सकता है। एक मिनट में आज अमेरिका में, आज के दिन में अमेरिका में एक जहाज बनाया जो आवाज़ की रफ्तार से चलता है। आज में उन्होंने लॉन्च किया, आवाज़ की रफ्तार से चलता है। आज के दिन में, मैं तो 1400 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं तो 1400 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर मैं दावा कर दूं कि मैं उस शरीफ भी पहुंचा एक ही रात में, मैं लाहौर भी पहुंचा, कराची भी पहुंचा, हैदराबाद भी मैंने तकरीर की, जिस्मानी तौर पर हर जगह पहुंच गया, मानेंगे आप? बोलिए ना। आप मुझे जवाब देंगे तो फिर आगे चलूंगा, नहीं मानेंगे। मैंने कहा ख्वाब में मैं सारी जगह पर गया, मान लेंगे? मान लेंगे। इसलिए ख्वाब में हर जगह पर पहुंचा जा सकता है। अगर पहला नुक्ता है, अगर इस पर ज़ौक़ दिखाएंगे तो मैं आगे चलूंगा, वगरना मैं किसी और तरफ मुड़ जाऊंगा। पहला नुक्ता यह है, अगर सरकार ख्वाब बयान करते कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा, वहां से सातवां आसमान, वहां से सिदरा पर, वहां से ला मकान पर, तो फिर अबू जहल को इतराज करने की जरूरत? इस पूरे रूए जमीन पर मेराज जिस्मानी का सबसे पहला मुनकर अबू जहल था। मेरी बात समझे? इस पूरी रूए जमीन पर मेराज जिस्मानी का पहला मुनकर अबू जहल था। आज उसकी औलाद जिंदा है, आज उसकी औलाद जिंदा है। उसने एतराज हुजूर के सामने किया, सरकार ने उसको जवाब दिया। अगर ख्वाब का आलम होता, तवज्जो कर, इधर भी सामने भी, अगर ख्वाब का आलम होता तो अबू जहल को एतराज करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि जिस्मानी मेराज का दावा हुजूर कर रहे थे, इसलिए उसने एतराज किया, हुजूर ने उसका जवाब दिया। अबू जहल को जवाब हुजूर ने दिया। आज अबू जहल की औलाद को जवाब हुजूर के दर के गुलाम दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जशनीद मेराजुन नबी, अजमत मुस्तफा करीम, उलमाए हक्का जमात अहले सुन्नत, अल्लामा साहबजादा मुफ्ती मजहर मुख्तार साहब दुर्रानी। आज हुजूर के गुलाम उससे जवाब दे रहे हैं। अगर मेराज रूहानी और मनामी होता तो इस पर एतराज की जरूरत नहीं थी। एतराज तब हुआ कि जब हुजूर ने जिस्मानी मेराज का दावा किया, उस पर एतराज अबू जहल ने किया। तो पहला जुमला दिल को लगे तो दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। अबू जहल का एतराज करना, सरकार का जवाब देना,
इस बात की दलील है कि मिराज खाम में नहीं था, मिराज जिस्मानी तौर पर मिराज था। दूसरा जवाब आज मुझे हुक्म दे दिया गया, मैंने खुल के तकरीर करनी है। आपने तवज्जो के साथ मेरे साथ चलना है। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने अब्द खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अर्रहमानुल्लज़ी असरा बिअब्दिही नहीं कहा, रहमान है वो जात जिसने सैर कराई अपने अब्द खास को। अर्रहीमुल्लज़ी असरा बिअब्दिही नहीं कहा, रहीम है वो जात। आखिर सुबहान में कोई हिकमत तो होगी, आखिर लफ्ज़ सुबहान का इंतखाब जो अल्लाह ने किया इसमें हिकमत तो होगी। सुबहान कहते किसको है? अल मुनज़्ज़हु अनिल उयूब वन नकाइस, ऐसी जात जो हर ऐब से भी पाक हो, हर नक्श से भी, बोलिए, पाक हो। सरकार का हजरत उम्मे हानी के घर से चलना और सरकार का जमीनी सफर तय करना, हुजूर का मस्जिद अक्सा तक पहुंचना, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान से दूसरे आसमान की तरफ जाना, और पहले और दूसरे आसमान के दरमियान इतना फासला है जैसे जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, मखदूम हजरत जलवगर हुए, चश्मे माँ रोशन, दिल माँ शाद, अल्लाह आपको उम्र दराज अता फरमाए। सरकार का लामकान तक, अर्श तक तशरीफ ले जाना, अर्श से आगे हिजाबात अजमत तक, हिजाबात अजमत से मकानों से उठकर लामकान तक पहुंचना, फिर हुजूर का वापस जमीन पे आना। वक्त इतना गुजरे, लैलन, रात के कुछ हिस्से में इतना गुजरे कि सारा सफर मेराज तय कर दिया। वापस आए तो दरवाजे की कुंडी भी वैसे हिल रही थी, हुजूर का बिस्तर भी वैसे गर्म था। मेरे ख्याल में तुम कुछ थक गए हो, तो मैं तो ज्यादा थका हुआ। जो नहीं थका वो कहे सुभान अल्लाह। आगे चलो। अल्लामा आलूसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा जब हुजूर को पैगाम दिया जबरील ने कि चलना है लामका, हुजूर शब असरा का दुल्हा बने, जुब्बा पहना, इमामा शरीफ सजाया, अपने घर से बाहर जलवगर हुए। सामने दरख्त था, उसकी एक टहनी ने हुजूर को देखा, उसकी टहनी ने हुजूर को देखा, देखकर हिलने लगी। यहां अल्लाह मालूसी की बात खत्म, मजर मुख्तार की बात शुरू। मैं कहता हूं जब उसने हुजूर को शब असरा का दुल्हा बनते देखा होगा तो उसे भी अपनी किस्मत पे नाज आया होगा कि आज मैं भी शब असरा के दुल्हा का दीदार करने वालों में से, जिब्रील भी दीदार करने वाला है, मैं भी दीदार करने वाली हूं। इसलिए वो रक्स में, वश्त में आ गई होगी। जैसे वो हिर रही थी, हुजूर वापस आए तो वैसे भी वो हिर रही थी। कोई कहे ये मुमकिन नहीं है कि एक लम्हे में सारा सफर मेराज तय हो जाए, हुजूर वापस आए तो फिर दरवाजे की कुंडी वैसे हिर रही हो। तो खुदा ने कहा असरा, दावा मेराज का मेरे यार ने नहीं किया, दावा मेराज कराने का मैं रब्बे कायनात ने किया। मैं वो हूं जो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर हूं, हर शे पर कादिर हूं। मैं वो हूं जो सुबहान हूं। अगर कोई दावा करे कि यह मुमकिन नहीं कि एक लम्हे में मेराज हो जाए तो मेरी जात में नक्श निकाल रहा है। सुबहान, मैं वो जात हूं जो हर ऐब से भी पाक हूं, हर नक्श से भी पाक हूं। चाहे तो वक्त की तनाबों को खींच कर, वक्त को रोक कर महबूब को जमीन से लामका पे बुलवा लूं तो तब भी मैं कादिर हूं। तो वक्त को रोका क्यों?
वक्त को रोका क्यों? रोका क्यों? मैंने अभी कहा कि मुझे ज़रा टाइम तो बताओ। जब मैंने टाइम देखा 11:15 बज रहे थे, मुझे पता चला, मैंने दिल में ये तहैया किया, यानी दिल में फैसला किया कि अभी 15 मिनट मैंने खिताब किया, आधा घंटा खिताब किया, तो आधा घंटा गुजरा कैसे इल्म हुआ? जरा गौर करना, आधा घंटा गुजरा कैसे इल्म हुआ कि घड़ी की सुई चल रही है। अगर घड़ी की सुई रुके तो किसी को पता नहीं चल सकता कि कितनी देर मैंने खिताब किया। मैंने जरा तवज्जो करना, इसी बड़ा खूबसूरत जुमला है। मैंने उधर लाहौर में खिताब किया, मैं जुमला मिसाल पहले देता था, जुमला बाद में कहता था, लोग मिसाल में पहले समझ जाया करते थे। अब आपका इम्तिहान है। मैंने अगर ये सुई रुक जाए, कोई नहीं बता सकता मैंने कितनी बार आपको देखा। कोई नहीं बता सकता कि कितनी बार आपने मुझे देखा। उधर हजरत मूसा से कलाम किया, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। हजरत मूसा से कलाम किया, क्या मूसा ने कलाम किया, क्या खुदा ने कलाम किया, बता दिया कि उन्होंने कहा रब्बे अरनी, मैंने कहा लन तरानी। उन्होंने कहा रब्बे अरनी, मैंने कहा लन तरानी, नहीं देख सकता। इधर मुस्तफा ला मकाम पर पहुंचे, तवज्जो कर, ऐसा जुमला दे रहा हूं, दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आएगी, मैं नहीं कहूंगा, तेरा दिल कहेगा। इधर जब हुजूर पहुंचे ला मकाम पर, इधर कहा रब्बे अरनी, जवाब मिला लन तरानी। उधर जब हुजूर पहुंचे कहा फअौहा इला अब्दिही मा औहा, मैंने क्या कलाम किया, उसने मुझसे क्या कलाम किया, इस कलाम पे पर्दा रखा। उधर वक्त को रोका, जो अब तक नहीं बोला था 4 दिन आज बोलेगा। खुदा की कसम, उधर खुदा ने वक्त को रोका। वक्त थम गया, वक्त की सुई आगे बढ़ने से रुक गई। वक्त को रोका क्यों? वक्त चलेगा तो पता चलेगा कि मैंने महबूब को कितनी बार देखा, उसने मुझे कितनी बार देखा। खुदा ने वक्त को रोककर दुनिया को बता दिया। कोई माई का लाल कयामत तक बता ही नहीं सकता कि मैंने कितनी बार यार को देखा, मेरे यार ने मुझे कितनी बार देखा। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जशनीद मेराजुल नबी, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। उसने कितनी बार मुझसे कलाम किया, मैंने उससे कितनी बार कलाम किया। उसने मुझसे क्या कहा, मैंने उनसे क्या कहा। उन्होंने मुझसे क्या कहा, मैंने उनसे क्या कहा। फअौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर जुमला बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह, खुदा के लिए सुभान अल्लाह कहना जुमला बड़ा ऊंचा है। उन्होंने मुझसे क्या कहा, मैंने उनसे क्या कहा। फअौहा इला अब्दिही मा औहा। फअौहा इला अब्दिही मा औहा। कोई माई का लाल नहीं जान सकता कि कलाम क्या हुआ, इसलिए कि मुहिब और महबूब जब कलाम करता है, या मुहिब जाने या महबूब जाने, या महबूब जाने या मुहिब जाने, या मुहिब जाने या महबूब जाने, या फिर महबूब जाने या फिर मुहिब जाने। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। मैं बड़ा खुश हो गया। मैं तो पहले डर रहा था, मुश्किल तकरीर है, शायद ना समझें, मगर आप तो यहाँ उलमा की कसीर तादाद का आना, ये इन लोगों का एहसान है तुम पर। रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, इन लोगों का एहसान है तुम पर, इतने बड़े बड़े उलमा को बुलवाना, एजुकेट करना, अकायद को मजबूत करना। और जो अब प्रोग्राम मुझे अगले साल का बता रहे थे, मेरी रूह तक खुश होगी। उम्र दराज अता करे अल्लाह, इनको और तरक्कियों के मेराज अता फरमा। ज़रा आपसे सवाल करता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर का वक्त ख़त्म हो जाए। अभी तो मैंने इब्तिदा शुरू की है, तो ये तो बताइए बेअब्दिही फरमाया, बेनबी यही नहीं कहा।
पाक है वो ज़ात जिसने अपने नबी को सैर कराई, बेरसूल ही नहीं कहा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने रसूल को सैर कराई। अब आपका इम्तिहान है कि मेराज ख्वाब में है या मेराज जिस्म में है। यहाँ खुदा अगर कह देता असरा बे रूह मोहम्मद, तो मौलाना गामदी साहब आप कह सकते थे कि मेराज रूहानी था, ख्वाब का आलम था, इसलिए कि खुदा कह रहा है असरा बे रूह मोहम्मद, कि मैंने यार की रूह को सैर करवाई। खुदा कह रहा है असरा बे अब्दही। मौलाना जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो सामने पड़े रहने वाले बंदे को बंदा नहीं कहते, उसे मैयत कहा जाता है, मुर्दा कहा जाता है। अब्द किसको कहते हैं? बिला तशबीह हो बिला मिसाल, अब्द उसको कहते हैं जिस जिस्म के अंदर रूह हो, उसको अब्द कहते हैं। फिर बताऊं, जिस जिस्म के अंदर रूह हो उसको अब्द कहते हैं। तो खुदा ने बेअब्दे ही कहकर बता दिया कि मैंने अपने अपने अब्दे खास को, बंदे खास को सैर कराई। अब्द कहते उसको है जो जिस्म, ऐसा जिस्म जिसके अंदर रूह हो। अब्द ही इस बात को जाहिर कर रहा है। मुस्तफा जमीन पे चले, जिस्म मुबारका के साथ मुस्तफा आसमान पर चले, जिस्म मुबारका के साथ मुस्तफा सिदरा के पार चले, अपने जिस्म मुबारका के साथ मुस्तफा हिजाबात अजमत तक पहुंचे, अपने जिस्म मुबारका के साथ मुस्तफा जब लामका पर पहुंचे। गामदी साहब जवाब दीजिए, माज़ागल बशरो व मा तगा। मुस्तफा ने आंखों से, सर की आंख से रब को देखा। सर की आंख ख्वाब में होती है, नहीं समझे? माज़ागल बसरो व मा तगा। मुस्तफा करीम ने सर की आंख से रब का दीदार किया। मैं जुमला कहा करता हूं हमेशा, यहां भी कहूंगा, लंतरानी खुदा न कहता हजरत मूसा को, अगर वो इस आंख से दीदार का सवाल न करते, दिल की आंख से दीदार का सवाल करते तो जवाब दे दिया जाता। मगर यहां कहा लंतरानी तू भी इसी आंख से देखे और शबे मेराज मेरा यार भी इसी आंख से देखे, तो अपना दीदार कराने में मेरे यार का कोई शरीक हो जाए। नहीं समझे? इतना बड़ा जुमला मैंने कहा, वो जो खड़े हुए खामोश खड़े हुए, कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जिसका दिल ठहराए वो कहे, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। गामदी साहब अब बताइए, रूह मोहम्मद नहीं कहा बेअब्दे ही। चौथा जवाब आपसे सवाल, नमाज रूह पढ़ती है या जिस्म पढ़ता है? लेकिन सिद्दीकी साहब पहले समझ गए, ये भी पहले समझ गए। नमाज रूह पढ़ती है जिस्म? जिस्म नहीं। अगर रूह पढ़ती है तो अजीजुल उलूम में आने वाले कल घर में चले जाएंगे और कहेंगे हमारी रूह मस्जिद शरीफ में चली गई, वहाँ 5 नमाजें पढ़ के आ गई, जिस्म तो घर में है, रूह इधर है। तो मौलाना गामदी साहब बता तो दीजिए, ज़रा अदब से बात कर रहे हैं और मेरा हमेशा उसूल ये है कि अदब से बात करते हैं। अदब का मतलब ये है कि कोई गालम गलोच नहीं करते। मौलाना ये तो ज़रा हिम्मत से जवाब दे दीजिए, नमाज रूह पढ़ती है या जिस्म? गामदी साहब बताइए, क़याम जिस्म करता है या रूह? जिस्म करता है ना। रुकू कौन करता है? जिस्म। सजदा कौन करता है? तशहुद में कौन बैठता है? वो जो अम्बे आए हुए थे मस्जिद अक्सा में, बोलिए, वो जो अम्बे आए हुए थे उनकी मज़ारात तो किसी की शाम में थी, किसी की फ़लस्तीन में थी, किसी के मक्कतुल मुकर्रमत में थी। सारे अम्बिया 1,24,000 अपने अजसामे मुकद्दसा के साथ अगर आए थे। गामदी साहब अगर आप कहते हैं उनकी रूहें आई थी, तो मौलाना इस बात को तो तुम भी मानते हो कि नबियों ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, जिब्रील ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। महबूब आप इमाम बनेंगे,
ये मुक्तदी बनेंगे। हुजूर मुसल्ला इमामत पर खड़े हो गए, आदम भी हाथ बांध के खड़े हैं, नूह भी हाथ बांध के खड़े हैं, हजरत ईसा भी हाथ बांध के खड़े हैं। सारे नबी मुक्तदी बने, हुजूर उनका इमाम बने। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है? मैं भी कह दूं चिश्ती साहब की तरह मैं जा रहा हूं। जिसका दिल कहे कहे सुभान अल्लाह, फिर कहे सुभान अल्लाह। मैंने कहा मौलाना नमाज रूह नहीं पढ़ती, सिर्फ रूह नहीं पढ़ती, ऐसा जिस्म जिसके अंदर रूह हो। अंबिया किराम का नमाज पढ़ना इस बात की दलील है कि मेराज ख्वाब में नहीं था, मेराज जिस्मानी था। और जुमला बोल रहा हूं, हाथ उठाकर जुमला अगर पसंद आए तो सुभान अल्लाह कह दोगे तो हाथ गवाही देंगे। नबियों ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ के हुजूर को इमाम बनाकर खुद को मुक्तदी बनाकर ऐलान कर दिया कि लोगों सुन लो, इस दुनिया में भी हमारा इमाम मोहम्मद मुस्तफा है, आखिरत के अंदर भी हमारा इमाम और मुक्तदा मोहम्मद मुस्तफा है। तवज्जो है? गामदी साहब जरा एक और बात भी, पांचवा जवाब भी सुनते जाइए। वो जो फलस्तीन में आज भी पत्थर है जिस पर जिब्रील अमीन ने बुराक को बांधा था, वो आज भी वहां सुराख मौजूद है। क्या सुराख ख्वाब में भी कभी देखा है? नहीं समझे आप? क्या सुराख ख्वाब में भी कभी देखा है? उस सुराख का हो जाना और फिर जिब्रील का बुराक को बांध लेना इस बात की दलील है मेराज ख्वाब में नहीं था, मेराज जिस्मानी था। और छठी दलील बुराक, मेरा दिल करता है एक दो बातें इस पे करता जाऊं, इजाजत है? जिसका दिल ठरे वो ही कहे सुभान अल्लाह। हुजूर जैसे सवारी होती है, जैसा सवार होता है वैसे सवारी होती है। मेरा जिस्म सख्त कसीफ हड्डियां हैं, मेरा जिस्म सख्त है, सवारी भी मेरी सख्त है। कार पे आया, लोहे से बनी। 200 साल पहले घोड़े पे बैठते थे, ऊंट पे बैठते थे। ऊंट भी सख्त असूल होता है, जैसे सवारी, जैसे सवार वैसे। अगर सवार कसीफ तो सवारी भी कसीफ, अगर सवार लतीफ नहीं समझे, नहीं समझे। अगर सवार कसीफ तो सवारी भी कसीफ, अगर सवार लतीफ तो सवारी भी लतीफ। बुराक लतीफ है, नूरी है, तो सवार भी नूरी थे, सवार भी लतीफ थे। मैं आज एक ऐसा जुमला तुम्हें दे के जा रहा हूं जो अब तक शायद किसी आलम से तुमने सुना हो। इस पर सबका इत्तेफाक है कि जमीनी सफर हुजूर ने बशरी लिबास के साथ किया। जरा तवज्जो करना, बात बड़ी गहरी है। जमीनी सफर सबका इत्तेफाक है हुजूर ने लिबास बशर के साथ किया। तो उस वक्त बुराक पर लिबास बशर का सवार हो जाना, नहीं नहीं, लिबास बशर, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं बड़ी गहरी बात है। लिबास बशरियत के साथ, हुजूर का लिबास बशरियत के साथ नूरी सवारी पे सवार हो जाना। हुजूर इस बात का ऐलान कर रहे थे, सारी कायनात के आलम अनवार की लताफत से ज्यादा मुस्तफा की बशरियत की लताफत अल्ताफ है।
बशरियत की लताफत, नूरानियत से ज्यादा। जुमला मैं बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह एक एक मरतबा तुम कहते जाओ, गवाही देते जाओ। जिब्रील की लताफत से ज्यादा मुस्तफा की बशरी लताफत ज्यादा। मौलाना मोहम्मद उमर इशरवी साहब, इन्होंने उनकी ज़ियारत की। मैं तो अभी 5-6 महीने का था। इन्होंने उनकी ज़ियारत की। जब ज़ियारत फरमाई तो सिराजुल उलूम के स्टेज पर वो हर साल तशरीफ़ लाते थे। उनकी बात कर रहा हूँ, फतवा लगाना है तो उन पर लगा। उन्होंने कहा कि शब मेराज जब सरकार उधर सिदरतुल मुंतहा से आगे गए तो जुब्बा उतारा या जुब्बा समेत गए? जिब्रील से कहा, जिब्रील आगे चल, आगे चल। उसने कहा एक बाल के बराबर जाऊं, जलकर खाकिस्तर हो जाऊं, इसलिए आगे खुदा के अनवार हैं, वो मेरी ताकत नहीं कि मैं उसको देख सकूं। मैं जलकर राख हो जाऊंगा, खाकिस्तर हो जाऊंगा, मैं आगे नहीं चल सकता। तो क्या हुजूर को पता नहीं था? अगर इल्म में था तो पूछा क्यों? यकीनन इल्म में था तो पूछा क्यों? पूछा इसलिए कि सब पर हकीकत आश्कारा हो जाए। ओए सुनियो, जरा जुमला सुनना, सब पर हकीकत आश्कारा हो जाए। जहां जिब्रील की लताफत जवाब दे जाती है, वहां मुस्तफा की बशरी लताफत सिदरा के पार लग जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, इज्जत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। सिदरतुल मुंतहा के पार तशरीफ ले जाते हैं। उन्होंने कहा जो जुब्बा उतारा था तो कोई दलील पेश कर दें। तो इससे पता चला कि जुब्बे समेत सरकार तशरीफ ले गए सिदरा के पार। तो जिब्रील तो कहता है आगे नहीं जा सकता। तो जिस्म को तो मानते हैं, हुजूर का जिस्म लतीफ़ है, मगर ये जो जुब्बा है, जो इसको जुब्बा समझ लें, ये जो जुब्बा है ये तो कसीफ है, ये तो कसीफ है। ये आगे आगे जब लतीफ चीज नहीं जा सकती तो फिर कसीफ चीज कैसे जा सकती है? नहीं समझे? जिब्रील की लताफत आगे नहीं जा सकती। और मौलाना, हुजूर को अपने ऊपर कयास मत कर। जब हुजूर का जुब्बा हुजूर के जिस्म से लग जाता है, उस जिस्म में इतनी लताफत खुदा अता कर देता है कि जिब्रील कदमों के नीचे रह जाता है, पैकर मुस्तफा ऊपर चले। जब हुजूर सिदरा पर पहुंचे, मैंने कहा मैं इस पर एक दो बातें जरूर करूंगा। फरमा कोई सवाल हो तो बता। कोई सवाल हो तो बता। हजरत शाह साहब किबला आप जलवगर हुए तो जिब्रील तो जमीन से हुजूर के साथ था। हुजूर उधर ही फरमा देते कोई हाजत हो तो बता। पता है, पहले आसमान से फरमा देते कोई हाजत हो तो बता। हुजूर 7वें आसमान पर बता देते, तो सिदरा पर ही क्यों फरमाया कि तेरी हाजत हो तो बता। मैं एक जुमला कहता हूँ और जुमला बड़ा ज़ौक़ का है, मैं अपने ज़ौक़ से ज़रूर बोलूँगा। जिब्रील को उसके घर पहुँचा कर तो जो है सरकार ने जिब्रील को उसके घर पहुंचाकर बोल फरमाया अब बता, तेरी कोई हाजत हो, सवाल हो तो बता। जिब्रील ने कहा हाँ, इसलिए पूछा सिदरा पर कि वो खलीलुल्लाह थे। मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। वो खलीलुल्लाह थे मेरे दादा हजरत इब्राहिम। जब उन्हें आग में डाला जाने वाला था मिनजनीक के जरिए से, तो वहां पहुंचा था। अर्ज की एक पर को खोलूंगा तो आग गुले गुलजार बन जाएगी। उन्होंने कहा हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है। खलीलुल्लाह थे जिनके लिए तू सिदरा से जमीन पे पहुंचा। ये हबीबुल्लाह है जो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा कर तुमसे पूछ रहे हैं। तो वो जो है जो तुम्हें घर
पहुंचाकर तुमसे पूछ रहे हैं को हाजत हो तो बता। इसका मतलब है जिब्रील अमी खातिम दरबान मोहम्मद। तू कहते है उस्ताद, मैं कहता हूं वो हुजूर का खातिम भी है, मुस्तफा का दरबान भी है। नहीं कहने लगे हुजूर उम्मी थे, वो तो उस्ताद था, इकरा उसने कहा। मैंने कहा जवाब मिला माना बेकारेन। चलो उस बहस को हम छेड़ देते हैं। मैंने कहा इसका जवाब आपने कई बार सुना होगा, मैं भी सुना देता हूं। जब हुजूर आराम पजीर थे तो जिब्रील हुजूर को जगा देता, हुजूर को बेदार कर देता ना, अपने परों को हिला देता, हुजूर बेदार हो जाते। चलो हुजूर तो वैसे ही बेदार थे। नहीं समझे? तनामु आईना या वला यनामु क़ल्बी, फरमा मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल क्या है, जागता रहता है। तो हुजूर का दिल तो जागता रहता है, मगर जिब्रील ने अल्लाह से अर्ज की, अदब तो देखो, अदब तो देखो जिब्रील का। और आज कहते हो हम जैसे, आज कहते हो हम जैसे हैं, उनका इल्म, मैं वो लफ्ज भी नहीं दोहराना चाहता, कहते हो हम जैसे। जिब्रील ने मुनासिब समझा कि अल्लाह से पूछो मेरे मालिक क्या करूं। फरमाया इन काफूरी लबों को यार के तलवों पे रखना, इन काफूरी लबों को यार के तलवों पे रख। जुमला मैंने पूरा आप सबको पता होगा, मैंने बांधी तमहीद इसलिए थी, अगर उस्ताद होता तो ऐसा ना करता। खुदा की कसम गुलाम जरूर आका के कदमों पे अपने लबों को रखा करता है, दरबान भी ऐसे किया करता है। जिब्रील कह रहा था मैं तो जिब्रील अमी खादिम दरबान है मोहम्मद। आगे चलते हैं, बुराक रुका, रफ रफ रुका, फिर बुक्का नूर पेश हुआ, वो रुका। ये 2-3 नुक्ते हैं जो मुझे पेश करने दो, फिर मैं वापस अपने मौजू की तरफ आऊंगा। ये सब रुके, हुजूर आगे चले, हुजूर आगे चले। कैसे चले? सब तो रुक गए, आगे कैसे चले? ये जामिया अजीजुल उलूम में कोई पहली मर्तबा आलिम दीन आ रहा हो तो बरह रास्त पहुंच जाएगा। बोलिए, पूछेगा किसी से, रास्ते पूछेगा, इधर से उधर से फलां से, रास्ता पूछ कर इधर आएगा। तो जिसने पहले से रास्ता देख रखा हो, जिसने पहले से रास्ता देख रखा हो, उसे पूछने की जरूरत है। तो मौलाना मेरा सवाल ये है कि रफ रफ रुका, बुक्का नूर रुका, बुराक रुका, सब रुके, हुजूर ला मकाम पर कैसे पहुंचे? इसका मतलब है हुजूर ने पहले से रास्ते देख रखे। क्यों? मेरे पीर फरीद ने कहा, ओ गैबुल गैब दे देसों आया, ओ गैबुल गैब दे देसों आया। शहर शहाद कुंत नबिय्यम वादम बैन रूह वल जसद, कुंत नबिय्यम वादम बैन अल माए व तीन। मकान तो नहीं थे, तो मुस्तफा कहां रहते थे? ला मकाम पर। वो मैं कहता हूं मुस्तफा की हकीकत का देश ला मका है, बशरियत का देश मक्का और मदीनतुल मुनव्वरा है। आए भी वहीं से थे। तो फिर अगला जुमला भी सुन लो जरा, अगर हजम हो जाए तो फिर हजम कर लेना। हम तो, मैं सूफी तो नहीं हूं, सूफी का बेटा जरूर हूं। अच्छा जरूर, मैं उसी पर आ रहा हूं जरूर। ये कड़ी उसी तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो उनके हुक्म की बगैर तात्तुल के तामील कर देता हूँ। हुजूर ला मकाम पर पहुँचे। मुहिब और महबूब की जब मुलाकात होती है तो कलाम का आगाज मुहिब करता है या महबूब करता है? जवाब तो दीजिए।
जवाब देंगे तो आगे बढ़ूंगा। ये जवाब दिया ना, मुहिब मुहिब कलाम का आगाज करता है, महबूब तो खड़ा रहता है। हुजूर जब लामकां पर पहुंचे, रब्बे अरनी हुजूर ने कहा हो तो साबित कर। हुजूर तो चुपचाप खड़े रहे, तो कलाम का आगाज उधर से हुआ। कलाम भी कैसा, कलाम भी कैसा, उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी। आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार बरेली यहाँ के उठा बड़ मोहम्मद। अब मेराजनामा शुरू कर रहा हूं, सुभान अल्लाह की दाद आती जाएगी, मैं पढ़ता जाऊंगा। बड़ मोहम्मद, खड़ा ना हो महबूब, बड़ मोहम्मद, करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। निसार जाऊं, ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। उनका बनना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। तनस्सलों में तरक्की इफ्सा दना तदल्ला के सिलसिले थे। महबूब तू शबे असरा का दुल्हा बन के आया है, मुंतजिर खुद है बसद शौक खुदा आज की रात। किसकी आमद अब वक्त नहीं है कि इसकी तशरीह करूं, अगर समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह। शाह नसीरुद्दीन चरागे गोल्ला कहते हैं, मुंतजिर खुद है बसद शौक खुदा आज की रात। मुंतजिर अब बिदाद न दो तुम्हारी मर्जी, अब्द दीगर अब्द हूँ चीजें दिगर। माँ सरापा इंतजारो मुंतजर, मुंतजिर खुद है बसद शौक खुदा आज की रात। किसकी आमद है सरे अर्श उला आज की रात। रहमत सैयद आलम है दो आलम को मुहीत, कोई आसी नहीं महरूम अता आज की रात। खुदा की कसम कोई आसी नहीं महरूम अता आज की रात, कोई आसी नहीं महरूम अता आज की रात। आज की रात के अंदाज निराले देखे, आज की रात के अंदाज। इधर इधर देखोगे तो मैं नहीं सुनाऊंगा, उनको अपना काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो। आज की रात के अंदाज निराले देखे, पढ़ के चलती है दुरूद उन पे हवा आज की रात। जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में, जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में। एक जगह मैं खिताब करने के लिए गया तो बड़ा 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 लंबा उनका स्टेज था, बड़ा जबरदस्त। कोई 25-30 हजार लोग थे, खिताब हो रहा था। दरमियान में जब पहुंचे तो इधर से भी बारिश है फूलों की, इधर भी फूलों की बारिश है। हम तो फूल की बारिश महबूब पर बरसाते हैं, तो उसने कौन सी बारिश बरसाई थी, उसने कौन सी बारिश बरसाई थी। जरा पूछ न ले हजरत नसीर मिल्लत से, कहते हैं जलवे हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में अपने हुस्न हकीकत के अनवार, उसकी तजल्लियात की बारिश रब ने बरसाई। जलवे हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में अपने शाकार को देखेगा खुदा आज की रात। आज की रात जलवे हुस्न मोहम्मद की ज़ियाबारी में बन गई मतले अनवार शहर आज की रात। हुजूर इधर का तो मेरे शहर में तो ऐसा होता है, इधर का तो मुझे पता नहीं। जो दुल्हा बनता है तो उसे तोहफे मिलते हैं, तोहफे मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो शबे मेराज हुजूर को तोहफा क्या मिला, 2 तोहफे मिले। पहला तोहफा क्या मिला, बख्श दूंगा तेरे सदके में तेरी उम्मत को, बख्श दूंगा तेरे सदके में तेरी उम्मत को। खुद खुदा ने ये मोहम्मद से कहा आज की रात। फिर आला हजरत बोल उठे, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन मचल रहा है। नहाने में गिरा जो पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का उनके धोवन। ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं ना, अब ये सुभान अल्लाह अगर नहीं कहेंगे तो इनकी मर्जी है, मगर जुमला बड़ा आला हजरत ने बड़ा खूब कहा। शबे मेराज जब हुजूर ने गुस्ल किया, गुस्ल करते करते जिस पानी ने हुजूर के कदमों को चूमा तो क्या हुआ, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन।
जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन वो पूर गुलजार नूर के थे। तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। अब्द दीगर अब्द हूँ चीज़ें दिगर। इजाज़त दो तो एक जुमला कहता जाऊं, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। अब्द उसको कहते हैं जो मूसा बनकर कोहे तूर पर अल्लाह का इंतजार करे। अब्द हूँ उसको कहते हैं कि लामका पे खुद खुदा जिसका इंतजार करे। नाराए हैदरी, जश्न ईद मेराजुन नबी, अजमत मुस्तफा। अब तो उसको कहते हैं जो कहे रब्बे अरनी, जवाब मिले लन तरानी। अब तो उसको कहते हैं जो लामका पे खड़ा हो, उधर से जवाब मिले सुम्मदना फतदल्लाह फकान काबा कौसैन औ अदना। अब तो उसको कहते हैं खुदा कहे जूतियां उतार। अब तो उसको कहते हैं नालैन पाक समेत आ जा। अब तो उसको कहते हैं जो रब का मुश्ताक हो। अब तो उसको कहते हैं कि रब खुद। हाँ हाँ, तो फिर अल्लाह अकबर खिरत से कह दो कि सर झुका ले। गुमों से गुजरे गुजरने वाले अक्ल के पैमाने पे परखता है कि हुजूर हम जैसे हैं। मेराज रूहानी जिस्मानी नहीं हो सकता, और तेरी छोटी सी अक्ल है। ख्यालो क्यास रात दर दर के कमाले वे रा नबूत। मैं बड़ी जमानत के साथ हजरत हाजी यासीन साहब आपके लिए जुमला पेश कर रहा हूँ। जमानत के साथ मैं कब्र की मोरी तक इस बात का जामिन हूँ। नबियों समेत, रसूलों समेत, सिद्दीकीन समेत, शुहदा समेत, सारी कायनात समेत खुदा ने कोई दुनिया में अक्ली पैदा नहीं की जो मुस्तफा के एक कमाल की इंतहा तक पहुंच सके। यहां तो एक कमाल तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो मुस्तफा की जात की हकीकत तक पहुंच गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। लम यालमनी हकीकतन गैर रब्बी। अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा ना कोई जान सकता है ना पहचान सकता है। जरा 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 ये जुमला सुनना, अगर इस पर तुम ज़ौक़ दिखाओगे तो मैं आगे चलूंगा। खुदा की कसम जुमला बड़ा खूबसूरत है। दो जुमले पढ़ रहा हूं। क्या मेराज की रात सिर्फ हुजूर को मेराज थी? क्या मेराज की रात सिर्फ हुजूर को मेराज थी? तुम न मानो, सौदा मेरा है। अच्छा लगे तो वापस, अच्छा न लगे तो वापस, अच्छा लगे तो लेकर घर चले जाना। मेरा दिल करता है कि जिस आलम से हुजूर गुजरते गए। तवज्जो कर, मैंने जुमला बाद में पढ़ना है, पहले सिद्दीकी साहब ने पढ़ दिया। क्या हुजूर को मेराज थी? खुदा की कसम मेरा दिल ये करता है जिस आलम से हुजूर गुजरते गए, खुदा उसी आलम को मेराज अता करता गया कि कदम मुस्तफा उसमें लगते गए। तवज्जो है। हमारे फयाज चौधरी साहब जब सुबह उठे, वसूल किया, कपड़े पहने, आज जलसा है, जलसे पे जाना है, खूबसूरत ईद का दिन है, नए कपड़े पहने, तो सबसे पहले आईने में देखा। आईने में देखा कि कैसा लग रहा हूँ, ये सिंधी टोपी कैसे लग रही है, ये कोट कैसे लग रहा है। तो आईने में मजहर मुख्तार को देखा या फयाज साहब ने अपने आप को देखा? बोलिए। उसने भी चाहा। ये तुम्हें बातें कोई नहीं बताएगा। उसने भी चाहा कि मैं तो अपने आप को देखूं। देखा तो आईने में जाता है। अना मिरअतु जमाल अल हक मन रानी फकदर अल हक। हुजूर ने फरमाया मैं हक के हुस्न जमाल का आईना हूं, जमाले हक्की का आईना हूं। तो उसने अपने महबूब को सामने बिठाया, अपनी जात का आईना बनाया,
फिर आईना बनाकर तू मुझे देख ले मैं नहीं, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, देखने का मजा आज की रात है। हाँ, देखा तो आईने में जाता है। तो उसने कहा महबूब 70,000 पर्दे तू भी उतार, आज पर्दे मैं भी उतार देता हूं। तो फिर आला हजरत कहने लगे हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, एक हिजाब हटाया तो लाख पर्दे थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, हर एक पर्दे में लाखों जैसी आंख होगी। हाँ, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े, के वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े। एक मौलवी कहने लगा शिरकिया फतवा लग जाएगा, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। ये क्या कह रहा है? मैंने कहा उधर कहा फकाना काबा कौसैन, ऐसे मिले जैसे दो कमाने मिल जाती है। वहां भी खुदा ने तमसील को बयान किया, इधर भी तमसील को बयान किया। क्यों? अरब का दस्तूर था कि जब दो कबीले मिलते थे लश्कर पीछे, मेरे ख्याल थक गए तो मैं भी जाता। अरब का दस्तूर था जब दो कबीले मिलते थे, एक लश्कर था, उसके आगे सरदार होता, इधर लश्कर होता, इधर सरदार होता। दो कबीले के सरदार आपस में सीने के साथ सीना मिलाने से पहले वो कमानों को एक दूसरे के साथ मिलाकर ऐलान करते थे इसका हुक्म, इसका हुक्म, इसकी तात, इसकी तात, इसका देखना, इसका देखना, इस पे हमला, इस पे हमला, इससे मोहब्बत, इससे मोहब्बत। फकाना काबा कौसैन, फकाना काबा कौसैन मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। हाँ, मेरे ख्याल में थक गए हो तो मैं भी बीमार हूं। अस्सारिमुल मसलूल मेरे बाबा ने खरीदी, जब मैंने पढ़ी तो मैंने एक दफ़ा पढ़ा, इब्न तैमिया की है। मैंने फिर अपनी आंखों को खोला, मैंने कहा तू गलत तो नहीं पढ़ रहा। इब्न तैमिया इमाम अल वहाबी ने, फिर मैंने फिर कहा मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा। उसने कहा हुक्म देने में, रोकने में, मना करने में, हुक्म देने में फला यजूज़ अन युफ़र्रिक़ अल्लाह, फला यजूज़ अन युफ़र्रिक़ बैन अल्लाह व रसूलिह फ़ी हाज़िहिल उमूर। उसने कहा कि हुक्म देने में, रोकने में हुजूर और खुदा के दरमियान फर्क करना जायज नहीं है कि चूंकि जो इताअत मुस्तफ़ा है वह इताअत खुदा है, हुक्म मुस्तफ़ा है, हुक्म खुदा है। मुस्तफ़ा बोल दें शरीयत, मैं 3 जुमले कह रहा हूं, सुभान अल्लाह का तकाज़ा कर रहा हूं। हुजूर बोल दें शरीयत, हुजूर किसी का बात सुनकर खामोश हो जाए शरीयत, हुजूर अमल कर दें शरीयत। वह दीन ही अदाए मोहम्मद अरबी का नाम है। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। पाकर गलकड़ियां घोट को घर आप घिनवेंदे हुए, पाकर गलकड़ियां घोट को घर आप घिनवेंदे हुए। हाँ, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े। ये तमसील है सारी, शेर के फतवे मत लगाना। तमसील है, मिसाल है। उधर कौसैन की भी मिसाल है, जन्म के बिछड़े गले मिले थे, जैसे जन्म के बिछड़े गले मिलते हैं। तो एक जुमला पढ़ता हूं, फिर इन्होंने मुझे हुक्म दिया, उसकी तामील कर देता हूं। मेराज पर तो सारी रात तकरीर करें तो ख़त्म नहीं हो सकती है। मैं जुमला हर तकरीर पे कहता हूं, इस तकरीर पे कहूँगा सुम मदना फतदल्ला। मजमू तफासिर में लिखा कि उसको यूं पढ़ो तर्जमा के लिहाज से, सुम्मा तदल्ला फदना। तदल्ला उसका फाइल खुदा है,
ऐसे बात नहीं कर रहा, हवाला पेश का है। मजमू तफासिर 4 तफसीरों का मजमुआ है। सुम्मा तदल्ला फदना, रब करीब हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, गाजी मिल्लत। गाजी मिल्लत, मुजाहिद इस्लाम, सैयदी व सनदी व मौलाई हज़रत किबला पीर सैयद सज्जाद सईद शाह सब काज़मी ज़ीदा शरफ़हू व ज़ीदा मजदहू जलवगर हैं। तो अदब का तकाज़ा तो यही है कि मैं अपनी तकरीर को इधर बंद कर दूं, मगर हुजूर ने मुझे हुक्म दिया तो चंद लम्हे कुछ बात कर लेते हैं, इसी मजमून को मुकम्मल कर देते हैं कि सुम्मा तदल्ला, तदल्ला रब करीब हुआ, फदना हुजूर करीब हुए। तो सबसे पहले करीब कौन होता है? जवाब दिया हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने, फरमाया अन्नुज़ूलु इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने खुद तनज़्ज़ुल किया, नुज़ूल किया। तनज़्ज़ुल का मतलब है ज़हूर किया, यही इस्तिक़बाल है। तो मैं जुमला कहता हूं, हुजूर दुआ फरमा देंगे। जुमला बड़ा खूबसूरत है, चूंकि वक्त नहीं है इसकी शरह में जाऊं। जुमला बड़ा खूबसूरत इसलिए है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, 4 मरहले, दना तदल्ला कौसैन अदना। सुम्मदना तफरीका, फतदल्ला तफरीका, कौसैन जमा औ अदना जमुल जमा, यही हकीकत मोहम्मदिया है। क्या बात, हज़रत कमाल फरमाए, कमाल। औ अदना, यही हकीकत मोहम्मदिया है, यही हकीकत मोहम्मदिया का कुर्ब है। तो उधर भी हकीकत जाहिर थी, इधर भी हकीकत, उधर भी बेहिजाब था, इधर भी बेहिजाब थे। तवज्जो है, उधर भी बेहिजाब थे, इधर भी बेहिजाब थे। तो अब समझ आया कि ज़मीन पर मेराज क्यों ना करवाया, इसलिए कि एक सिफाती तजल्ली को तो पहाड़ बर्दाश्त न कर सका। फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिल जबल जालहू दक्का फखर्रा मूसा साइका, वो तो एक सिफाती जलवे को पहाड़ बर्दाश्त न कर सका। रब ने तो यार को अपनी हकीकत का दीदार करवाना था। हकीकत के लिए कहा महबूब अब मकानों से उठकर ला मकान पे दाखिल हो जा, सुम्मा दना आ करीब हो जा। खुदा ने दना की कुर्सी पर बिठा कर अपने यार को एक झलक देख के कहा, महबूब अब भी दूरी है, आ इससे बढ़कर और करीब हो जा। फतदल्ला, फिर तदल्ला के तख्त पर बिठाकर एक झलक देख के कहा, महबूब इससे बढ़कर करीब हो जा। कितना करीब हो जाऊं? फकाना काबा कौसैन, जैसे 2 कमाने आपस में मिल जाती हैं, इतना करीब हो जा। मुस्तफा इतना करीब हो गए। कौसैन, मुझे कहने दो, एक कौसे अहदियत थी, एक कौसे मोहम्मदियत थी, एक कौसे उलूहियत थी, एक कौसे अबदियत थी, एक कौसे अज़लियत थी, एक कौसे मोहम्मदियत थी। इतना कुर्ब हुआ कि कुर्ब को कुर्ब पे नाज हो गया कि मुस्तफा रब के करीब चले गए। कुर्ब को कुर्ब पे नाज हो गया कि मुस्तफा रब के इतना ज्यादा करीब चले गए। खुदा की इज्जत की कसम, आगे मैं तो इसको बयान नहीं करना चाहता था, हुजूर ने दाद दे दी है तो मेरा दिल चाहता है कि इसको बयान कर दूं, मेरा दिल चाहता है कि इसको बयान कर दूं। पहले सिफात थी, फिर ज़ात थी, बेशक। रहीम, करीम, कुद्दूस, जव्वाद, रज़्ज़ाक। हुजूर रज़्ज़ाक के करीब से गुजरे,
सिफत रहीम के करीब से गुजरे, सिफत कुद्दूस के करीब से गुजरे, सिफत रहमान के करीब से गुजरे, इंसान कामिल उठा। अल्लामा अब्दुल करीम जीली आरिफ बिल्ला कहते हैं, इज़ा मर्रा अल करीम कान करीमा अवल गफूर कान गफूरा अवल जवाद कान जवादा, कि मुस्तफ़ा सिफत करीम से गुजरे, करीमियत के रंग का फैज़ हुजूर पे गालिब हो गया, रहीमियत के फैज़ का रंग हुजूर पे गालिब हो गया, जवादियत के फैज़ का रंग हुजूर पे गालिब हो गया, रहीमियत के फैज़ का रंग गालिब हो गया। खुदा की इज्जत की कसम, जब सारे रंग का फैज़ हुजूर पे चढ़ता गया, गालिब हो गया, हुजूर शबे असरा से वापस आए, सहाबा के मजमे में कहा, मन दहानी फकत रअल हक। सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी ये रसूल में जो हो रहा इश्क मुस्तफा। तो मन रानी फकद अल हक अन मिरात जमाल अल हक, तो मेरा मुर्शिद रूहानी हजरत शेख इब्न अल अरबी शेख अकबर यहाँ कहने लगा, खुदा की इज्जत की कसम कमाल कर दिया उन्होंने कहा, इज़ा जेता मोहम्मदन लम तजिद मोहम्मदा वजदतल्लाह फी सूरत मोहम्मदियतिन बेरोयत मोहम्मदियतिन। मैं जुमला उनका पढ़ रहा हूँ, आम बंदा सुनता है तो आलम वजद में आ जाता है। ये खास बातें होती हैं जो खास के सामने सुनाई देती हैं। रसूलुल्लाह का शहजादा मेरे सामने है, हुजूर की लामकाम पे परवास को कोई नहीं पहुंच सकता मगर उनके दर के कुत्तों का कुत्ता। आज तुम्हें शेख अकबर का कौल बयान कर रहा है, कहने लगे वस्फ औसाफ सिफात खुदा की थी, फैज मुस्तफा पे था, तो क्या हुआ, वकाना नुत्कहु नुत्कल हक व फ़ेलहु फ़ेलल हक व कल्बहु मैदान तजल्लील हक फमा नतक फहुव वहीउल्लाह मन लहानी फकत रअल हक अना मिरातो जमालिल हक। हुजूर का बोलना तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर का बोलना हक का बोलना हुआ और हुजूर का फेल हक का फेल हुआ। जुमला कहा व कल्बहु मैदान तजल्लील हक, हुजूर का सीना खुदा के हुस्न की जलवागाह बन गई, खुदा के हुस्न की जलवागाह बन गई। तो फिर गड़ी इख्तियार खा बादशाह कहने लगा, वह खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, मोहम्मद को देंदे दिखेंदे गुजर गई। ओए कहते हैं ये कैसे शिरकिया जुमला कहा। मैंने कहा नहनु अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अगर खुदा मोमिन की शारक से ज्यादा करीब हो सकता है तो काना नुत्कहु नुत्कल हक क्यों नहीं हो सकता। हदीस कुदसी है, जो एक कदम खुदा के करीब होता है, खुदा की रहमत 10 कदम उसके और ज्यादा करीब हो जाती है। अगर बंदा मोमिन, अगर खुदा बंदा मोमिन के करीब आ सकता है, हाय हाय, तो आगे जब हुजूर, हाय हाय, मैं तुम्हें मेराज पर ले आया हूं, जरा जरा तवज्जो के साथ सुनना। जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब असरा का दुल्हा बनकर जब पहुंचे ना, सिफात के करीब से गुजरे, अल्लामा बकली ने कहा ये
अल्लामा बकली ने तफसीर आराइसुल बयान के अंदर लिखा, कहते हैं कि फ़अदनाउल हक़्क़ु मिनज़्ज़ात बाद अंदना मिनस्सिफ़ात सुम्मस्तग़रक़ फ़ी बहरि ज़ात लम यब्क़ा मअहु मिन इल्मिही शैउन वला मिन समिइही शैउन वला मिन इदराकिही शैउन फ़अल्बसहुल्लाहु तआला नूरन मिन समिइही व बसरिही फ़रअल हक़्क़ बिनूरिल हक़्क़ फ़समिअ मिनल हक़्क़ बिसमिइल हक़्क़। मैं कहता हूँ ऐसा ऐसा जुमला ढूंढ के आया हूँ जो तुम्हें साल भर याद रहेगा। कहने लगे जब हुजूर अल्लाह की सिफात के फैज़ के समंदर में मुस्तगरक हुए, कादा करीब था कि हुजूर सिफात की सैर में ही मशगूल रहें। खुदा ने का महबूब आगे ज़ात भी है। क्या बात, क्या बात, सिफात और जात, क्या बात, आगे ज़ात भी है, उस तरफ भी आना है। मुस्तफ़ा फ़अदनाउल हक़, खुदा ने अपने महबूब को खुद अपनी ज़ात के करीब किया। और जब मुस्तफ़ा करीम अल्लाह की ज़ात के समंदर के फैज़ में मुस्तग़रक़ हो गए तो फिर हुजूर की कुव्वत समात पर अल्लाह की कुव्वत समात गालिब आ गई। हुजूर की कुव्वत बसारत पर अल्लाह की कुव्वत बसारत गालिब आ गई। हुजूर के इदराक पर अल्लाह का इल्म गालिब आ गया। तो कहा मुस्तफ़ा करीब हो जा। जब मुस्तफ़ा करीब हो गए ववजदक मुतहय्यरन अन इदराक हकीकतना फकअन्नका बिकुल्लि अनवार रबूबिय्यतना। अल्लाह ने देखा कि महबूब मेरी अब हकीकत को देखना चाहता है, मुश्ताक है मेरी हकीकत को देखे। खुदा ने पर्दे हटा दिए। मुस्तफ़ा खुदा की हकीकत के इदराक में मुतहय्यर हो गए, हैरान हो गए। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से अपने तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, मकाम मुस्तफा, इज्जत मुस्तफा, इफ़्फ़त मुस्तफा। अपने दस्ते कुदरत से अपनी रबूबियत के अनवार का सुरमा अपने महबूब की चश्माने मुकद्दस में लगाया। आंख तो मुस्तफ़ा की थी, अनवार रबूबियत के फैज़ का सुरमा उसका था। हुजूर के लिए पढ़ रहा हूँ। सुरमाए वहदत जो खींचा इश्क ने आंखों के बीच, सुरमाए वहदत जो खींचा इश्क ने आंखों के बीच। जौन सा पत्थर नजर आया वो कोहे तूर था, उनके देखे से खुदा जाने ये कैसा नूर था। वरना आशिकी कब, वरना दीवानगी कब इश्क का दस्तूर था। असले शहूदो गालिब पर गालिब का मैं आशिक नहीं था, मगर उसके इस शेर को पढ़कर मैं उसका आशिक उस दिन से बन गया जब उसने कहा हुजूर शाहिद थे, खुदा मशहूद था। शाहिद मुस्तफ़ा थे, मशहूद खुदा था। देखने वाले खुद मुस्तफ़ा थे, अपने आप को दिखाने वाला खुदा था। इधर कौन था, इधर कौन था? कहने लगे असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है। हैरान हूं फिर मुशाहदा है किस हिसाब में, हैरान हूं फिर मुशाहदा है किस हिसाब में। तो फिर असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है, इसका तर्जुमा किया आला हजरत ने कि वहां तो दुई नहीं है। ला मकाम पर तो दुई नहीं है, दो नहीं हो सकते। तो मुस्तफ़ा भी थे, खुदा भी था, तो मुस्तफ़ा को क्या कहूँ, खुदा को क्या कहूँ? तो कहने लगे आला हजरत मुझसे पूछ, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। औ अदना, महबूब अदना के मकाम पर आ जा। कौसैन इतना कुर्ब हो गया, रब्बे काबा की कसम, इतने कुर्ब के बावजूद भी मुस्तफ़ा अब्द रहे। मुस्तफ़ा खुदा न रहे, खुदा न बने, न बन सकते हैं। मुस्तफ़ा अब्द थे, खुदा माबूद था। इतना कुर्ब हो जाने के बावजूद सारे फर्क फासले घट गए। यूं कुर्ब बढ़ा आज की रात,
फासले घट गए, यूं कुर्ब बढ़ा। आज की रात अब तो माबूद में कोई पर्दा न रहा। आज की रात अब तो माबूद में कोई पर्दा न रहा। आज की रात, हाँ आज की रात के अंदाज निराले देखे, पढ़ के चलती है दुरूद उन पे हवा। आज की रात रहमत सैयद आलम है, दो आलम को मुहीत, कोई आसी नहीं महरूम अता। आज की रात बख्श दूंगा तेरे सदके में तेरी उम्मत को, खुद खुदा ने ये मोहम्मद से कहा। आज की रात बस आखिरी बातें हैं। जब हुजूर वापस आए, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। अक्ल तो कहती है कि हुजूर के जद्द अमजद हजरत इब्राहिम से मुलाकात होती। वो देखते कि सरकार किस अजमत के मकाम पर पहुंचकर वापस आए हैं, तो मुलाकात हजरत मूसा से क्यों हुई? तवज्जो है, क्यों हुई हजरत मूसा से? दिल तो चाहता है कि हजरत इब्राहिम से मुलाकात होती ना, खुश होते हुजूर के मकाम को देखकर, मगर इसमें भी हिकमत थी। हजरत मूसा ने कहा था 9 मरतबा रब्बे अरनी, तो जो है 9 मरतबा कहा था रब्बे अरनी, मुझे दिखाना इन आंखों से। जवाब मिला लन तरानी, नहीं देख सकता। तो क्या मिला, क्या तोहफा मिला? नमाज का। कितनी? 50। अच्छा, रोजे का तोहफा दे देता, हज का तोहफा मिल जाता, नमाज का ही तोहफा क्यों दिया? मेराज पर मेराज का तोहफा दिया। क्या बात, अस्सलातु मेराजुल मोमिन। नहीं समझे। बस हुजूर को सबक सुनाना था। इनके घर का फैज मिला है तो इन्हीं के दर पे जाकर वहां भी सुनाते हैं, इधर भी सुना रहे हैं। हाँ, मेराज पर मेराज का तोहफा मिला। महबूब, मैं चाहता ये हूं कि तेरे मानने वालों को भी मेराज मिल जाए। वो कैसे मेराज होगी? तोहफा मैं दे दूंगा। नमाज तेरे मोमिन, तेरे उम्मती, तेरे आशिक पढ़ेंगे। इस तरीके से अगर वो पढ़ ले कि उनके लिए पर्दे हटें। कभी ये हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या सनम को निकाल कर नमाज पढ़। तेरा दिल तो है सनम आशना, आशनाई उससे न कर, आशना उससे हो जा। जब उससे ताल्लुक को जोड़ लेगा, रब्बे काबा की कसम हुजूर फरमा रहे हैं ऐसे नमाज पढ़ कि तू रब को देख ले। तो नमाज जुमला मैं पढ़ रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो जाते जाते मुझे सुभान अल्लाह की दाद जरूर दे देना। महबूब, तेरी मेराज मैंने लामकां पे रखी है, तेरे मानने वालों की मेराज मैंने नमाज के अंदर रखी है। तू मेराज पर लामकां पे मेरा दीदार कर रहा है, तेरा आशिक नमाज में मेरा दीदार कर लेगा। तो एक आशिक ने कहा इल्लम तकुन तरा, तो जरा गौर करना, मैं इशारे से आगे जाना चाहता हूं। इल्लम तकुन तरा, इकट्ठे ना पढ़ो, इल्लम तकुन तरा। जब अपने आप को फना कर देगा उसे देख लेगा। बाहर सूजलवाए दिलदार दीदम, बाहर चीजें जमाले यार दीदम, जो खुदरो बिन करम दीदम हमो नस्त।
हजरत मूसा से मुलाकात हुई तो नमाज का तोहफा मिला। सही कितनी नमाजें हैं? 50 नमाजें हैं। ये तो नहीं पढ़ सकेंगे, आप वापस जाइए। हुजूर वापस चले गए तो वापस आए, कितनी नमाजें? 45। ये नहीं पढ़ सकेंगे, हुजूर फिर चले गए। कितनी नमाजें? 40। ये नहीं पढ़ सकेंगे, हुजूर फिर तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी नमाजें? 35। 9 को 5 से ज़रब दो, कितने बने? कितने बने? 45। तो 9 मरतबा कहा था ना रब्बे अरनी, कहा मूसा तू मुझे बराह रास्त देख तो नहीं सकता, अब उस आंख को देख जिस आंख ने मुझे देख रखा है। उस आंख को देख जिस आंख ने मुझे देख रखा है। तो फिर खुदा 45 नमाजें यकबार माफ कर देता। मैं फतवों से नहीं डरता, फतवों से नहीं डरता, सूफी का बेटा हूं, जुमला कहने से रोकूंगा नहीं। मुझे पता ऐसे चलता है शायद पहले से तय शुदा था। क्या बात, क्या बात, क्या बात। शायद पहले से तय शुदा था कि 9 बार आएंगे। 45 नमाजें माफ। तो कहा ये भी नहीं बढ़ सकेंगे। हुजूर ठहर गए, अब मुझे अल्लाह से हया आती है, अब भी 5 नमाजें न पढ़ो, तेरी मर्जी। मुझे कहा गया लेकिन अब वक्त नहीं, हुजूर के होते हुए मैं ज़्यादा वक्त ले गया, मैं भी माफ़ी का तालिब हूँ। लेकिन उन्होंने कहा मैं कभी नहीं टालता, बस एक जुमला उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि सब आशिक मदीने जाना चाहते हैं। हज़रत सैयदना वैसे करनी भी मदीना जाना चाहता था, वो भी मदीना जाना चाहते थे। सुबह से लेकर शाम तक माँ की खिदमत करते थे। जब रात का वक्त होता था माँ सो जाती थी, सोने से पहले कहते थे इजाज़त है, बिन देखे माना है, बिन देखे कलमा पड़ा है। तो एक मर्तबा तो देखा हम, कहने लगी अगर तू चला गया, मौत का वक्त आ गया, कौन दफन करेगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? खामोश हो जाते। इतना ज़रूर करते कि फिर कर्न की गलियों में चलते रहते और एक एक मक्का से आने वाले ताजिर को बिठा लेते। ज़रा बता तो सही मेरे सरकार का चेहरा कैसा है, हुजूर की आंखें कैसी हैं, जुल्फ़ें कैसी हैं, गुफ्तार कैसी है, रफ्तार कैसी है। तती थी जो गिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब अते मार फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सांग सबब रब्बे काबा की कसम। 15 साल गुजर गए, हर दिन हजरत ख्वाजा उवैस करनी का यूं गुजरता, केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल असादे वेड़े होसी, केड़ा वक्त मिलन दा होसी, केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल। मुझे और किसी का पता नहीं, हुजूर का जरूर पता है, मुझे अपने आप का जरूर पता है। हम और हुजूर इसलिए जाते हैं, इसलिए फैज इनके तरफ से मिला, हर जगह पे इसलिए जाते हैं, रब्बे काबा की कसम इसलिए करते हैं, इसलिए तारीफें करते हैं। सही कोई बोल तो पसंद आ जाएगा, कोई अदा तो बारगाह रिसालत मआब में पसंद आ जाएगी। भाई यही कहते हैं केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल असादे वेड़े होसी, रंज हिजर दे सख्त सतायुम, अखियां रोमें दिल को रुलावे, दिलड़ी झुकती तन तड़पावे, रात देहां आराम न आवे, डुकडू आँख ते बार उठायुम, मिलसम यार फरीद कनाही, दूध दुखावा कटकट आही। वो फरीद भी मदीने पहुंचा तो और मदीना पहुंचकर कहने लगे, तूने अल्लाह अकबर कहने लगे, वंडिठम मदीना आली जित कौन मकान नवाली, हे धरती ए बू खाली पिया नूर रिसालत छक्के, तूने लगदन धिक्के धक्के अकवल वल यार नु तक्के। आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत,
आइए सुन लीजिए, आखिरी जुमला है अल्लाह अकबर। फिर वो जामी ने कहा था आने दीजिए, तो इजाजत न मिली, बाहर खड़ा है, संदूक में बंद कराया है और मजदूरों से कहा है उठाओ। गवर्नर को क्या हो गया, मुझे अंदर नहीं आने देता। संदूक को मजदूरों ने उठाया, जामी मदीने के करीब पहुंचा। सरकार ख्वाब में आए, गवर्नर को तू सो रहा है, मेरा जामी तो संदूक में बंद होके आ रहा है। जामी को संदूक से निकाला ही था, धाड़ निकल गई। कहने लगे यार सारे मुसाफिर तो मदीने में चले गए, एक अकेले को तू क्यों रोक रहा है? मेरी तो सारी ज़िंदगी हुजूर की नातें लिखने में, नातें पढ़ने में गुजरी हैं, क्या मैं मदीने में जाने के काबिल नहीं हूँ? मदीना के गवर्नर की धाड़ निकल गई। कहने लगे तुझ पे मैं वारी जाऊँ, कुर्बान जाऊँ, मैंने नहीं रोका, मदीने वाले ने तो फिर रोका है। जब हुजूर की बात सुनी तो आंखों से आंसू बरसाए और कहने लगा तनम फरसूद जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पुर दर्द आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह, जो सुबह मन गुजर आरी, मने मिसकी जिनादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। अच्छा आका इजाजत नहीं मिली, आपकी मर्जी, तो फिर इतना करम तो कर दीजिए, सगत रा काश जामी नाम बूदे के आमत पर जुबानत गाहे गाहे, अपनी गलियों में फिरने वाले किसी एक कुतड़े का नाम जामी तो रख दीजिए। जामी 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 करके बुलाएंगे, मैं खुश नसीब हूँगा कि मेरा नाम तो आपके लबों पे आ गया। फिर इसका जवाब भी जामी को न मिला, तो जामी ने फिर कहा, और फिर देखो जामी ने कहा सगतरा काश जामी नाम बूदे कि आमद पर जुबानत गाहे गाहे। खुदा की इज्जत की कसम मैं तकाबुल नहीं कर रहा, मौलवियों में मुनाजरा होता है, आशिकों में कोई तकाबुल नहीं होता, मगर हर फूल की अलग खुशबू होती है। जामी ने कहा मुझे एक दर के कुत्ते का नाम जामी रख दीजिए। मगर फरीद जब मदीने पहुंचे तो कहने लगे तूने दिकड़े दौड़े खांदनिया, तेरे नाम तो मुफ्त भी खांदनिया, तेरे बांदियां दी मैं बांदनिया, तेरे बांदियां दी मैं, तेरे दर्दे कुतिया नाल अदब। और ख्वाजा मोहम्मद जार फरीदी हुजूर की जालियों के सामने खड़े होकर रब्बे काबा की कसम, मुझे रब्बे काबा की कसम, मैं भी ऐसा करता हूँ, जाली पाक के सामने खड़े होकर कहता हूँ जे तो का मुस्तगफिरन लिज़म्बी आका वलो अन्नहुम इज़्ज़लमून समझाओ। जब से ये आयत सुनी है आपके पास आए, आप सिफारिश कर दे, खुदा माफ कर देता है। तो फिर वहीं खड़े होकर ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी ने पढ़ा असानाल समल अलेसो के कहना उहे कौल अगले पलेसो के कहना, तो आदि सदी जा ते दर दर मरी जा, तो आदि सदी जा ते दर दर मरी जा, तो आदि सदी जा ते दर दर मरी जा, कुती को पकड़ बच बिलेसो के कहना मैं तक तक थकी हाँ ते थक थक हुटी हाँ, मुठी दू निगाही बलेसो के कहना। बस दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। जामी ने कहा फिर एक और करम तो कर दीजिए। जब जामी की मौत का वक्त करीब हो, पुतली बंद हो रही हो, बाद में आंखें बंद हो, पर्दे हटें, चेहरा मुस्तफ़ा करीम निगाहों के सामने हो जाए, अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, दुआ करके निगाह हो जाए निगाह। जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम, तुझे देखने के बाद। दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, दिल से यही दुआ है तुम्हारे आंखों की आंसू की लड़ियों में आका की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में आका करीम का वसीला पेश करके कहते हैं दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम। आमीन आमीन आमीन। दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम, तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम हम सब के हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए, मेरे हुजूर का साए रहमत दे सलामत फरमाए, आपको उम्र दराज नसीब फरमाए।
इस खानवादे का एक एक लम्हा, एक एक साथ की खिदमतें, मेरी आने वाली 7 नस्लें उसका एहसान नहीं चुका सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म अमल में मज़ीद बरकतें नसीब फरमाए, आपके फैज़ान रूहानी से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। के अरमा पूरे हुए थे अभी, गज़ब हुआ के सहर हो गई। तो अज ओ मंजर याद आ गए सिराजुल उलूम दे जलसे ते हुजूर ख्वाजा दुरपाक सिंह दी सिदारा थी ते मेरे गज़ाली ज़मान दा खिताब हा। हज़ारां दिल तड़पदे पे हन, हज़ारां लोगों को हुजूर दा दीदार नसीब थी गया। तो गाजी मिल्लत जिगर गोशाए गज़ाली ज़मान, चेयरमैन बकाए इस्लाम और जरे गली गली कूचे कूचे दे अंदर हुजूर दी मोहब्बत और प्यार दे जाम पी लेंदे वदन। हम तकरीर थी वनो वल बाद मिला है सारे दोस्त बह वनो सही दा खिताब सुनो, रज रज ते सुनो, दीदारी रज रज ते करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर साहिबजादा सैयद जावेद सईद शाह साहब काज़मी हर मुहब्बत करन वाले को जानते भी हैं ते मुहब्बत का जवाब भी मुहब्बत नाल लेंदे हैं। अल्लाह इन्हें दा साया हुमा पाया, क्योंकि आप दे वालिद गिरामी भी इतना शफीक हन। जना आप दा जनाजा हा ईदगाह दे अंदर हज़ारां लोग चीखते पे हन। जो मुहब्बत करन वाली शख्सियत हर गरीब नाल मुहब्बत प्यार दा जवाब देवन वाले आज टुरे वेंदे। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। गाजी मिल्लत हुजूर अल्लामा साहिबजादा सैयद जावेद सईद शाह साहब काज़मी, चेयरमैन तहरीक बकाए इस्लाम।